भारतवर्ष का जाना माना रघुकुल जिसमें भगवान श्री राम हुए, राजा दशरथ हुए, वहाँ के सबसे पहले राजा थे राजा दिलीप। तो राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो एक बार वो अपनी धर्मपत्नी के साथ ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि हे ऋषि, मुझे कुछ उपाय बताएं कि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप यहाँ शुद्ध वातावरण में खुले में अपने पत्नी के साथ कुछ दिन रहिए, दूध गायों को चराइए और गायों का ही दूध आप पीजिए, तो ज़रूर आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। इन गायों की आप सेवा कीजिए। तो दोनों पति पत्नी गायां चराया करते थे, गैया। और तो एक बार मायावी सिंह, एक दिन एक मायावी सिंह आया राजा की परीक्षा लेने के लिए कि ये कितनी रक्षा करता है गायों की, देखता हूँ। तो उसने गाय पर हमला किया। तो राजा के जो धनुष बाण थे वो उन्होंने ले नहीं रखे थे उस समय। तो वो क्या करते, सिंह से कैसे बचाते? तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना ये की कि सिंह, आप भले ही मुझे खा लो लेकिन गायों को छोड़ दो, क्योंकि इन गायों को के कल्याण के लिए गुरु ने मुझे चुना है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इन गायों की देखभाल करूँ। तो आप कृपा करके मुझे खा लो लेकिन इन गायों को मत खाओ। तो जो सिंह था मायावी था, वो एक्चुअल तो था नहीं। तो वो समझ गया कि राजा की जो धर्मनिष्ठा है एकदम पक्की है और वो गायों के की रक्षा के लिए एकदम संकल्प है। तो उन्होंने फिर राजा गाय को भी छोड़ दिया और राजा को तो, क्योंकि तो मायावी था, सिर्फ परीक्षा लेने तो आया ही था, तो छोड़ दिया। और उसके बाद में राजा दिलीप को संतानें हुई और फिर उनकी ही संतानों से रघुकुल रीत आगे बढ़ती चली गई, जिसमें भगवान श्री राम भी हुए, राजा दशरथ हुए, लवकुश हुए। और जिसपे हम एक दोहा भी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो इसीलिए है क्योंकि प्राण, राजा ने, दिलीप ने कहा कि मेरे प्राण ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मैंने जो वचन ऋषि को दिया इन गायों की रक्षा का, वो न टूटने पाए। इसीलिए रघुकुल रीत को हम एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं भारतवर्ष में। थैंक यू मुझे सुनने के लिए धैर्यपूर्वक।